जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए डीए/डीआर में जो बढ़ोतरी होती है, अभी घोषणा 53% की, आगे जनवरी 2025 में कितनी होगी उसके आंकड़े सिलसिलेवार हर महीने निकलते हैं। तो दोस्तों अभी जो आंकड़े आने थे वो सितंबर महीने के, वो आज रिलीज हो गए हैं। यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, आपका डीए/डीआर कितने परसेंट पहुंचा है, और हम प्रिडिक्ट करेंगे कि जनवरी 2025 तक ये कितना सफर तय करेगा। 3% मिनिमम या मैक्सिमम 4%। अब 3 और 4 का ही खेल होगा। बढ़ती हुई महंगाई में जो एआईसीपीएन के आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन जो बढ़ोतरी जो महंगाई जमीन पर है उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं है। इसलिए डीए की जो बढ़ोतरी है कितनी हुई है, आगे कितनी होगी, आइए हम बोर्ड पर समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 2026 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अपनी प्रेस ब्यूरो रिलीज कर दी है। यानी जो उन्होंने सर्वे किया पूरे महीने का, और समझ सकते हो कि ये आंकड़े आज है नवंबर और ये आंकड़े सितंबर के, जो कि हमेशा अक्टूबर की लास्ट डे को निकलते थे, लेकिन अब ये डिले हो रहे हैं लगातार। पिछले आप इस साल में देख रहे हो तो अभी जो आंकड़े थे अगस्त के 142.6, इससे बढ़कर 143.3 हुए हैं। आप समझ सकते हो कि 0.7 अंक की बढ़ोतरी हुई है। तो 0.7 अंक की बढ़ोतरी से हमारे डीए पर कितना असर पड़ गया है, यानी सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का, यानी आधा समय हो गया। तो 53% से आगे कितना बढ़ा है और आगे कितने बढ़ने की उम्मीद है। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। जून के अंदर 141.4 पे खत्म हुआ था सिलसिला, और इससे डीए 53.36 बना था, और इसको राउंड ऑफ किया तो 53%, जिसकी घोषणा हो चुकी है। उसके एरियर का इंतजार अभी भी है डीआर का। डीए के जो एरियर हैं सर्विंग को सभी को मिल चुके हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा जुलाई में आपका 141.4 से 142.7 हुआ। यानी आप देख सकते हो कि यहां कुछ बढ़ोतरी आपको नजर आई। आप देख सकते हो 1.3 की बढ़ोतरी के हिसाब से डीए आपका 53.64 हो गया। यानी यहां तो बढ़ा, लेकिन यहां बहुत कम मामूली सा आप अंतर देख सकते हो जो परसेंटेज मिलता हमें यहां से। अगस्त के आंकड़े 0.1% कम हो गए, 142.6 हुए, 0.1 डिक्रीज हुआ, फिर भी डीए आपका 53.95 पर पहुंचा। नाउ अब यानी जो 0.7 बढ़ा है, यानी 143.3 हुआ है, उससे आपका डीए 54.49 पे पहुंचा है। यानी आप राउंड ऑफ करते तो हम 55% पे हम खड़े हो गए हैं। अब बात है कि अगले 3 महीना क्या 1% बढ़ेगा या 2%। अभी तक आपको क्लियर है कि 55%, यानी 54.49, यदि 49 को अभी हम 54 मानते तो 0.1 होता तो 50 हो जाता, तो राउंड ऑफ करके 55 हो जाता। मान के हम चल रहे हैं इतना 55 तो हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला अभी 55 तक पहुंच गए। आगे का सफर जैसे मैंने प्रिडिक्ट करके फिगर डाले, यदि हम फिर 0.7 बढ़ाते हैं, हम 144 करते हैं, तो ये 55 पर पहुंच जाता है सीधा। अभी राउंड ऑफ से पहुंचा था, अभी ये 55 पे पहुंच जाता है। हमने 0.7 बढ़ाया। अब इसके बाद हम 0.5 बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी तरीके के आंकड़े हैं, तो 55.5 बढ़ रहा है। फिर हमने सीधा, आप देख सकते हो 144.5 से हमने सीधा 2 बढ़ा के देखा कि हम अब 2 बढ़ा के देखते हैं, शायद इतना बढ़ेगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम लिमिट पे जाना चाहता था। 146.5 डाला, तब भी 56.20 हो रहा है। यानी दिसंबर तक लगभग आप हम समझ सकते हैं कि अब मुश्किल से 3% से ज्यादा बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। ये नहीं कह रहा हूं कि ना बढ़े, लेकिन मैंने यहां देखा कि 0.5 डाला, फिर 0.7 डाला, फिर मैंने 2 डाला, 2.0, यानी 2 पॉइंट डाला, जो कि अभी तक पिछले इस साल में 2 ज्यादा से बढ़ा नहीं, उतना ही चल रहा है। तब भी आपका 56.20 हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका डीए आज घोषणा हुई है, कितने पर पहुंचा है, और आगे हम जनवरी 2025 में हमारा एंटाइटलमेंट क्या होगा। ये थी आपके साथ अपडेट। धन्यवाद।